बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर हमला करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नक्सलियों को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि ममता के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए हमें ममता बनर्जी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इस बार उन नेताओं को चुना जाएगा जो देश विरोध गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। माओवादियों को उन्होंने जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है, तो अब ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। ममता जी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र दिया है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया है, इसलिए ममता जी के प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता नहीं है। जनता प्रमाण पत्र देगी आने वाले विधानसभाओं में कि माओवादियों को संरक्षण देने वाली ममता जी सही है या इस देश के अंदर विकास का रास्ता दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी सही है। ये विधानसभा के चुनाव में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। टीएमसी की सभा में गोली मारो सालों जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही ममता जी का चरित्र है, यही टीएमसी का चरित्र है। ममता जी की राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज़ बम गोली चलती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज़ घायल होते हैं। अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का वातावरण ममता जी ने बनाया है, पर हमारे कार्यकर्ता दमखम के साथ वहाँ लगे हुए हैं और जनता भी देख रही है कि यह वही बंगाल है क्या जो स्वामी विवेकानंद का था, जो बाबा रामकृष्ण जी का था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का था। ये क्या वही बंगाल है? हम उस बंगाल को वैसा ही सम्मान दिलाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर बनेगी। बहुत सारे लोग जो ममता जी से नाराज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, पर हमारे किसी को नहीं लेंगे। हम गाय की तस्करी करने वालों को नहीं लेंगे, हम गोल्ड की तस्करी करने वालों की नहीं लेंगे, हम फेक करेंसी की तस्करी करने वाले जो टीएमसी के नेता हैं वो हम उनको नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। जो अच्छे नेता होंगे, जो बंगाल के विकास के बारे में सोचते होंगे, जो मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करेंगे, हम उनको जरूर सम्मिलित करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती, वहीं पार्टी की तरफ से कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल के सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी के नेता और विधायक तय करेंगे कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। ये सवाल तो कोई नहीं उठा रहा है आपके अलावा, क्योंकि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर चुनाव लड़ती है, ऐसे प्रदेशों में जहाँ पर उनका मुख्यमंत्री नहीं बना, जहाँ उनकी सरकार नहीं बनी, वहाँ पर कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहता। चाहे हरियाणा उदाहरण है उसका, महाराष्ट्र उसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, आसाम उसका उदाहरण है। इसलिए यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, पर बहुमत प्राप्त करने के बाद जो विधायक तय करेंगे और जो हमारा हाईकमान तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और निश्चित रूप से बेहतरीन सरकार चलाएगा, एक अच्छा बंगाल बना कर देंगे। ये हम जनता को जरूर विश्वास दिलाएं। सर, प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, कितना बड़ा होने वाला है ये कार्यक्रम? देखिए, वो तो शासकीय कार्यक्रम है और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हमारी कोई उसमें भूमिका नहीं है। पर हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उन्होंने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के अनुरूप, उनके कार्य के अनुरूप पराक्रम शब्द निश्चित रूप से उनका सम्मान बढ़ाता है और उन्होंने हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में क्रांति का बिगुल फूंका। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर एक संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे हैं, वह इस देश के युवाओं को प्रेरणा देगा।